नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइड नोवेल के चैप्टर 6 के बारे में। जैसे कि हमने अब तक देखा कि पिछले जो चैप्टर का एंड था उसमें राजू और रोजी का अफेयर शुरू हो जाता है। अब हम वापस थोड़ा हम उस नरेशन में चलते हैं जब राजू स्वामी बन चुका होता है। तो जब स्वामी बन चुका होता है और लोग उसके पास आते रहते हैं और पूरा गांव उसके पास उसके दर्शन के लिए आता है, सत्संग के लिए आता है, तो हम उन दिनों की बात यहाँ पर से शुरू करने वाले हैं। ये जो राजू और रोज़ी का जो ये अफेयर शुरू हुआ था पास्ट की बात है और हम अभी पे आते हैं जब राजू सन्यासी बन चुका है, जेल से छूट चुका है एंड नाउ ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद ऑल द विलेजर्स ऑफ मंगला विलेज। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि राजू गांव में रहता है और जितने भी फेस्टिवल होते हैं साल में उन हर फेस्टिवल को मनाता है। जब भी गांव वाले कोई फेस्टिवल आया तो उससे जुड़े मिष्ठान वगैरह भोजन इत्यादि राजू के पास लेकर के आ जाते थे और राजू ने बिल्कुल एंजॉय करता था। और क्यों ना करे, एक जेल से छूटे हुए आदमी को इतना ज़्यादा सम्मान मिले वो भी फ्री में, हु वुडंट लाइक दैट। तो हम आगे देखते हैं कि उसकी जो बियर्ड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं एंड जो भी उसे गांव वालों से मिलता है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड जब हम आगे देखते हैं कि बरसात का सीज़न आता है तो पूरे गांव वाले थोड़े पास आ जाते हैं उसको सुनने के लिए एंड नदियों में पानी और बहता है एंड ही रियली लव्स दैट एनवायरनमेंट। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि रेनी सीज़न कम होने लगता है। पहले कई महीने बारिश होती थी, अब धीरे धीरे करके कम होने लग गई है। तो हम देखते हैं कि सूखा पड़ने की समस्या आ चुकी है। लेकिन राजू उनको, जो कि स्वामी है, उनको कन्विंस करता है कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ये प्रकृति का नियम है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन राजू को भी खुद पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब वो नीचे नदी में स्नान करने जाता है तो अब उसको 3 कदम और नीचे नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। पहले इतना था, अब इतना हो चुका है। तो उसको भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। फिर उसके बाद खबर आती है कि कैटल आर डाइंग, वो क्योंकि दिक्कत हो जाती है, लोगों की मवेशियां मर रहे हैं, सूखा पड़ चुका है एंड राजू उनको कब तक समझाए। Something was happening on a different plane over which one had no control or choice, and where a philosophical attitude made no difference. Cattle were unable to yield milk. They lacked the energy to drag the plow through the furrows. Flocks of sheep were beginning to look scurvy and piebald, with their pelvic bones sticking out. तो इस डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि जब गायों को प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है तो वो दूध भी नहीं दे पा रही हैं, और जब वो दूध नहीं दे पा रहे हैं तो उनके पास एनर्जी नहीं है। कुछ खा नहीं रहे तो खेत कैसे जोतेंगे। एंड और जो शीप्स होती हैं, जो भेड़ होती हैं, वो और पतली लगने लग गई हैं, उनके जो हड्डियां हैं वो बाहर आने लग गई हैं। तो इस तरह के संकेत हैं कि जो उस गांव में जो मौसम है, इट इज़ बिगिनिंग टू बिकम सवियर। तो अर्थ वॉज ड्राइंग अप, इस तरह की हमें इंफॉर्मेशन हमें नोवेल से मिलती है। और इसी बीच गांव में एक झगड़ा हो जाता है। होता क्या है कि जब सूखा पड़ जाता है तो गांव में जो खाद्यान्न की जो दुकान है, प्राइस बढ़ जाता है तो वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा हो जाता है तो जो दुकानदार होता है उसको कोई गाली दे देता है कि तू ये है तू, और कहते हैं कि बिलो द बेल्ट वाली गाली शुरू हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि फाइट ब्रेक्स आउट। जो दुकानदार के दोस्त थे, घर गृहस्थी के लोग थे, सगे संबंधी थे, वो उस कस्टमर को पीटने लग जाते हैं, और जो काम वाले थे वो कस्टमर के साथ थे। तो इस तरह से फाइट ब्रेकआउट हो जाती है। रात भर चीत्कार शुरू होती है, आग जल जाती है, और जो चारा बचा था उस पर भी आग लग जाती है। तो हम देखते हैं कि राजू दूर अपनी गुफा से देख रहा होता है, गुफा तो नहीं कहेंगे उसको, अपने जो उसका अबॉर्ड है नदी के किनारे, तो वहाँ से देख रहा होता है कि जो लपटें उठ रही हैं और चीखें आ रही हैं। तो राजू को थोड़ा सा लगता है कि क्या हो रहा है। फिर वो लगता है कि यार ये तो अच्छा है, चलो मतलब ये खुद ही को मार दे तो ठीक है। उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है। पर्सनली ही फेल्ट दैट the best thing for them would be to blow one another's brains out.
that would keep them from bothering too much about the drought. In fact, राजू भी चाहता है कि वो मर जाए, लेकिन it's just a thought that passes through his mind. So he felt a pity for Valen's condition. Is he seriously hurt? इसके बाद क्या होता है कि जो अगले दिन वेलन का भाई आता है, वेलन गांव वाले का भाई आता है राजू के पास, और ये थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का होता है। ये आ गया था ऐसे ही, कहीं जाने को नहीं था तो वहीं चला गया। पहले गांव वालों की बकरियां चराता था, लेकिन अब इसके पास कुछ काम नहीं है तो अब ये बस अपना काम कर रहा है। तो ये राजू के पास आता है तो उसके सामने पूरा काला चिट्ठा खोल देता है। उस काले चिट्ठे में बताता है कि दोनों गुटों के बीच रात को लड़ाई हुई और उसका जो बड़ा भाई है उसके सर पे चोट आई है, और वो बदले की भावना में एक और अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं आज रात। और राजू इस सब को देख करके चौंक जाता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो वो उस वेलन के भाई को पकड़ के कहता है और डरा देता है। वेलन का भाई डर जाता है कि ये झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर ये झगड़ा नहीं रुका तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और वो डर जाता है, वो कहता ठीक है जो तुम कहते हो मैं करूंगा, और भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो वापस अपने गांव चला जाता है, और वहां पे वेलन और उसकी पार्टी अगले अटैक की तैयारी कर रहे हैं। उनके सर पे चोट भी आई है तो अगले अटैक की तैयारी कर रहे हैं। एंड वेलन का भाई आ जाता है और वो कहता है कि स्वामी जी ने कहा है। तो वेलन पूछता तुमने स्वामी जी को बताया कि हम लोगों में लड़ाई हुई है? और वो डर जाता है, क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि इसने बता दिया कि वहां लड़ाई हुई है, ये इसने स्वामी जी को बता दिया है, तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बोलता है कि मैंने सिर्फ ये बताया कि रेन नहीं है। कहता ठीक, नाइस, और क्या बोला स्वामी जी ने? अब जब वो शांत हो जाते हैं तो कहता है स्वामी जी ने कहा कि वो खाना नहीं खाएंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अब वो पूछते क्या? तो फिर ऐसे ऐसे चलते ये हो जाता है कि स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे जब तक रेन नहीं हो जाती। ओह, तो जैसे गांव वाले ये सुनते हैं कि स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे जब तक रेन नहीं हो जाती है, तो अब ये गड़बड़ हो गई राजू के लिए। राजू को भी पता नहीं है। एंड गांव वाले अपने सारे मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी उनकी गिले शिकवे थे या जो अटैक का जो प्लानिंग थी उसको उन्होंने छोड़ जाते हैं और वो राजू के पास जाते हैं। और राजू उनको दूर से देख रहा होता है और वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि चलो फाइनली मेरे लिए खाना आ गया, मतलब गांव वालों ने मेरी बात सुनी। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव वाले उसको फास्ट, जो 14 दिन का फास्ट है, माना जाता है 14 दिन के फास्ट के लिए कि 14 दिन तक कोई फास्ट रख ले कोई सेंट आदमी तो बरसात हो जाती है। लेकिन राजू को नहीं पता कि ये गांव वाले क्या कर रहे हैं। अभी उसको पता चलेगा तो गांव वाले आते हैं। अब वो उसके दिमाग में डे ड्रीमिंग चल रही है कि गांव वाले मेरे लिए ये लाएंगे, गांव वाले मेरे लिए वो मिष्ठान लाएंगे, मैं उनको ये बोलूँगा सो बोलूँगा। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मेरे फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग उसको बोल रहे हैं कि आपने जो सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपसे बड़ा महात्मा हमारे इस देश में कुछ नहीं हुआ, आप हमारे लिए गांधी हैं। और हमने सुना था कि जब गांधी जी ने उपवास किया था तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई थी। अब राजू को समझ में नहीं आया पहले तो ये क्या बात कर रहे हैं। देन जब वेलन उसे बताता है कोने में कि ये चीज़ है कि आपको फास्ट रखना है 14 दिन का और आप सेंट आदमी हैं, तब राजू के दिमाग में ख्याल आता है कि एक बार प्रवचन में बोलते बोलते उसने बोल दिया था कि जब भी कोई संत आदमी कोई कह सकते हैं कि फास्ट रखता है 14 दिन का या 21 दिन का तो बारिश हो जाती है, लेकिन वो संत आदमी होना चाहिए। अब राजू को पता चलता है कि जो उसने बात बोली थी वो उसी चक्कर में फंस गया है। अब राजू अब कैसे करे? क्या धोखा दे दे, क्या निकल जाए, भाग जाए, क्या करे? क्या उस गांव को छोड़ करके चले जाए? भाग भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गांव वाले उसे आधे घंटे में ही खोज लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उसको पकड़ेंगे, उसको पनिश करेंगे कि हमको तूने धोखा दिया। लेकिन वो भाग भी नहीं सकता। तो वेलन को अगले दिन बुलाता है अपने पास। वो कहता है कि तुम अकेले आना, तुम्हारे साथ और कोई गांव वाला होना नहीं चाहिए। तो वेलन को बताता है कि तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल क्यों आया कि मैं एक संत आदमी हूं और मेरे फास्ट रखने से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बारिश हो जाएगी। तो वेलन उसको बताता है कि मेरे भाई ने ये कहा था और मुझे लगता है कि आप धर्मात्मा हैं। वेलन का जो कैरेक्टर है वो कह सकते हैं कि वो निसंदेह राजू को स्वामी समझता है, भगवान का रूप समझता है। तो राजू उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपनी
कहानी बताने जा रहा हूं। मैं संत नहीं हूं, मैं एक संत बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि ये जो फास्ट रखने का नियम है ये सिर्फ संत द्वारा ही किया जाना चाहिए। और अब मैं तुम्हें अपनी कहानी बताने जा रहा हूं, और जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं संत नहीं हूं, मेरी असलियत तुम्हें पता चल जाए। उसके बाद तुम जो कुछ मेरे साथ करना चाहो, यू आर फ्री टू डू दैट। अब राजू उससे अपनी पुरानी कहानी बताएगा, वो रोजी के साथ उसका जो भी था, रेलवे राजू का। तो एक कहानी अब उसको, अब विलन उनके सामने बैठा हुआ है, राजू उससे अपनी पुरानी कहानी बता रहा है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। और विलन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इंटरप्शन के उनको पूरी तरीके से, पूरे अटेंशन के साथ सुनता है। अब राजू या AKA ऑल्सो नोन एज स्वामी, उसको कहानी में क्या बताता है हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। तो टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू अगेन।